Good morning, students. Today we are going to study the third lecture in General Organic Chemistry. Okay. आज जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। बढ़िया से इसको देखिएगा और कॉपी में जरूर उतारना। ये क्लास जो है बता देते हैं कि जो 11th के बच्चे हैं वो भी देखिएगा। इन्हें का अक्सर 11th लामना क्लास नहीं थी। ये ऐसा टॉपिक चुने हैं जो 11th और 12 दोनों के बच्चे के लिए उपयोगी। 11 एंड 12 जो 11 और 12 के बच्चे हैं उसके लिए दोनों के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। यह ध्यान में रखना है। इसीलिए जो भी बच्चे 11th के होंगे तुम्हारे संपर्क में रहना, इस GOC को जरूर पढ़ो, क्योंकि ये टॉपिक दोनों में कॉमन है। 11 में भी पढ़ना है, 12 में भी पढ़ना है। इसलिए ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट किए कि एक ही वीडियो से दोनों का काम चल जाए। ओके है ना। 11th है 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। अब समझिएगा अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए हैं। अभी तक हम लोग स्टडी किए हैं। कल जो है लेक्चर 2 में, लेक्चर 1 में देखो क्या बताया, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन बताया बस। लेक्चर 2 में बताया रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट को जो है 2 भाग में बांटे हैं ना। रिएक्टेंट को कितना भाग में बांटे, 2 भाग में बांटे। एक को हम लोग क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट, और दूसरे को क्या कहेंगे, रिएजेंट। ओके बता दिए यहाँ पर। ये किस में, लेक्चर 2। अब रिएजेंट जो है अगेन बताए 2 तरह का होता है ना। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, है ना। हम यहाँ तक चर्चा कर दिए थे कि रिएक्टेंट जो है, फिर सुनिएगा स्थिर से, कि रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में जो पदार्थ भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रोडक्ट। समझ रहे हैं ना। जो 11th के बच्चे हैं एकदम ध्यान दे के सुनिएगा, और जो 12 के हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना। तो रिएक्टेंट जो है 2 तरह का हुआ, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट किसको कहते हैं सब लेक्चर 2 में बता दिए हैं। रिएजेंट किसको कहते हैं ये भी बता दिए हैं। ओके अब रिएजेंट बताया गया 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो आज हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो पिछले क्लास में जो हम बताए थे थोड़ा सा फिर हम उसको रिपीट करते हैं। RX हुआ एल्काइल हैलाइड। R को पढ़ा जाता है एल्काइल ग्रुप, X को पढ़ते हैं हैलाइड ग्रुप। यह भी बता दिए है ना। यह क्या है तुम्हारा सबस्ट्रेट, यह सबस्ट्रेट। इस पर क्या होगा, अटैक हो रहा है सोडियम इथॉक्साइड का, C2H5O Na+O- है ना। फुल ब्लोन चार्ज, वही फुल ब्लोन चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो सेपरेट हो गया, फुल ब्लोन चार्ज को हम लोग रिएजेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहें, रिएजेंट। समझिएगा, ये रिएजेंट हुआ, वह सबस्ट्रेट हुआ। यह जस्ट पीछे वाला क्लास है, हम यहीं से जो है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेप्ट लाते हैं। आर क्या हुआ बताओ, एल्काइल ग्रुप। आर को क्या पढ़ेंगे, एल्काइल ग्रुप, सब पढ़ा चुके हैं। एल्काइल ग्रुप, GP में ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को मतलब बता दिए हैं। R के जगह CH3 लेंगे, क्या पढ़ेंगे, मिथाइल, है ना। R के जगह लेंगे C2H5, क्या पढ़ेंगे इसको, इथाइल, सब बता दिए। ओके और देखो ये X जो है, X को क्या कहेंगे, हैलाइड ग्रुप या हेलोजन एटम, हेलोजन एटम आ गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या बताए हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है। हेलोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में EN
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होता है, तो ये क्या करेगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ऐसे कर्व एरो से दिखाते हैं। तो चूंकि ये क्या खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताओ, निगेटिवली चार्ज। चूंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंधन है, इसीलिए चार्ज का जो है पोलराइजेशन 100% नहीं होगा। यदि चार्ज का पोलराइजेशन 100% होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा प्लस माइनस कंप्लीट माइनस। यदि चार्ज जो है आंशिक रूप से ट्रांसफर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस, एल्काइल पर क्या होगा, डेल्टा प्लस। हेलोजन एटम ऐसे खींचा, यहाँ क्या होगा, डेल्टा को पढ़ते हैं पार्स, इसको डेल्टा पर, इसको क्या पढ़ोगे, डेल्टा, क्या पढ़ोगे, डेल्टा। यह डेल्टा है क्या, पार्शियल चार्ज, आंशिक आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचा आंशिक रूप से, तो डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस। अब देखिएगा ये रिएजेंट क्या करेगा, सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा। तो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है अटैक कार्बन पर देखते हैं। इस पर देखेंगे कार्बन, पहले कार्बन पर देखेंगे। ये कार्बन जो है अल्काइल ग्रुप, इथाइल दे दिए तो अल्काइल ग्रुप हुआ, अल्काइल कार्बन। ये कार्बन पर क्या है बताओ, पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम जानते हैं पॉजिटिव में क्या होगा बताओ, रिपल्सन। पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन। हिंदी में क्या कहेंगे, रिकर्सन। निगेटिव भी होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब पॉजिटिव निगेटिव जब होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। पॉजिटिव निगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन, आकर्षण होगा। तो बताओ इस पॉजिटिव चार्ज सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, इस रिएजेंट का कौन सा पार्ट अटैक करेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है तो निगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, है ना। जो पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा पार्ट अटैक करेगा, बोलो, निगेटिव पार्ट अटैक करेगा। ओके, रिएजेंट मॉलिक्यूल का वह पार्ट जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पॉजिटिव साइड पर अटैक करता है, इस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव साइड पर अटैक करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। आया समझ में। फिर समझिएगा रिएजेंट में पॉजिटिव निगेटिव दोनों, C2H5O-, इसको इथॉक्साइड आयन। तो रिएजेंट का जो इथॉक्साइड आयन है वही ना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट पर अटैक किया। तो रिएजेंट का वह पार्ट जो सबस्ट्रेट के पॉजिटिव साइड पर अटैक करता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्या हुआ, इथॉक्साइड आयन। उसी तरह से इस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट या किस पर अटैक करेगा, निगेटिव पार्ट पर अटैक करेगा। इस पर अटैक करेगा, निगेटिव पार्ट पर अटैक करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव पार्ट पर अटैक करेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, ये पॉजिटिव है, क्या कहेंगे, रिएजेंट का वह पार्ट जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के निगेटिव साइड पर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या लेंगे बताओ, Na+। इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या लेंगे, Na+। तो क्या बनेगा रिएक्शन के बाद, ये ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच बॉन्ड बनेगा, C2H5OR। इसके बीच बॉन्ड बना, ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच बॉन्ड बना। फिर Na+ और इसका X- दोनों मिलकर क्या हो गया, NaX। यानी इसका पॉजिटिव जो है इसके निगेटिव पर अटैक किया, ये जैसे ही जो है इस पर अटैक करेगा Na+, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस कहाँ अटैक करेगा, माइनस पर, तो क्या बन गया, NaX। फिर उसी तरह से ये माइनस जो है ये किस पर अटैक किया, प्लस पर। ओके, ये दोनों मिलकर क्या बनाया बताओ, प्रोडक्ट। क्या बनाया, प्रोडक्ट। फिर समझिएगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। रिएजेंट का वह भाग
जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करेगा, पॉजिटिव भाग पर अटैक करेगा। चूंकि इस पर पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव है भाग में अटैक करेगा। चूंकि पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। इस निगेटिव पार्ट, रिएजेंट के निगेटिव पार्ट को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ओके, और इसका प्लस पार्ट जो इस रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट क्या किया, सबस्ट्रेट के निगेटिव पार्ट पर अटैक किया, है ना। तो रिएजेंट का वह पार्ट जो सबस्ट्रेट के निगेटिव पार्ट पर, निगेटिव साइड पर अटैक करेगा, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। कहने का मतलब रिएजेंट दो तरह का होगा, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। आज इसी दोनों की चर्चा। ओके, रिएक्शन के बाद क्या बना, प्रोडक्ट बना। कैसे बना, बॉन्ड कैसे बनता समझिएगा। ये इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, ये टूटेगा, ये X अलग हो गया, इसका Na+ X- मिलकर क्या बनाया, NaX। अब E- जो है किस पर अटैक किया, R पर, तो क्या होगा, ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप के बीच बॉन्ड बन गया और ईथर का फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट क्या बना, ईथर। आज बच्चों हम लोग बताइए बढ़िया से, आज हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको उतारिए। पहले इलेक्ट्रोफाइल बताते हैं। इलेक्ट्रोफाइल या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, या इसी का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, नाम से ये स्पष्ट है। इसको उतार दिया बच्चों। इसी को दोनों पे एक एक करके हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, लेवल वाले जो बच्चे हैं, 12 वाले को भी इम्पोर्टेंट है ये, है ना, इसके भी उतारना है। इलेक्ट्रोफाइल देखो है, इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे या इसी का, इसका हिंदी में वही कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। एक्चुअली में ये सब जो टर्म होता है उसका हिंदी में लिखा जाता है इलेक्ट्रोफाइल्स, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। कैसे बना है, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीन्स हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फाइल ना, इलेक्ट्रोफाइल्स। फाइल मीन्स क्या हुआ, लविंग, फाइल मीन्स क्या हुआ, लविंग। यहाँ लविंग का अर्थ क्या हुआ, स्नेह, प्रेम। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट किसको कहेंगे, इलेक्ट्रो मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, और फाइल मीन्स क्या हुआ, लविंग ना। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इज नोन एज, ओके, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। नाम से ये स्पष्ट, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, यानी कि रिएजेंट का वह पार्ट, रिएजेंट का वह पार्ट जिसको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से स्नेह होगा, इलेक्ट्रॉन से प्रेम होगा, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। आया समझ में, ऐसे समझिएगा कि रिएजेंट का वह पार्ट जिसको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से स्नेह होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, चूंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कहाँ अटैक करेगा, बताओ, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कहाँ अटैक करेगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट पर अटैक करेगा। आप ऐसे समझिए, इलेक्ट्रोफाइल, आप स्टेशन पर रहते हैं, कहीं सफर करते हैं तो स्टेशन पर जाते हैं ना, स्टेशन पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, है ना। तो जो बढ़िया बढ़िया फुल पैंट शर्ट पहन के खड़ा रहता है, तो उधर से क्या आता है, भिखारी आता है। तो भिखारी कहाँ जाता है बताओ, स्टेशन पर बहुत लोग खड़े रहते हैं, सभी के पास नहीं जाते हैं, देखते हैं कि कौन बढ़िया बढ़िया शर्ट पैंट पहना हुआ है,
यानी उसको लगता है कि यह अमीर आदमी वही कुछ दे सकता है ना, उसके पास जाता है। तो उस जो है भिखारी या उसी बेगर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे समझिएगा। वो भिखारी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब वह जो है तुम्हारे पास गया तो तुम क्या किया, उसको 2 रुपया दे दिया, 5 रुपया दे दिया। तो तुमने क्या किया, 2 रुपया 5 रुपया दिया, तो तुम देने वाला है, तो देने वाला को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तुम दान कर रहे हो, तुम डोनर हो, तो डोनर को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। और जो दान ले रहा है यानी जो तुमसे भीख मांग रहा है, उस भिखारी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और जो दान दे रहा है उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह किसको होगा, इलेक्ट्रॉन से लगाव किसको होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वही ना इलेक्ट्रॉन चाहेगा। जिसको पैसे की कमी होगा वही जाकर भीख मांगेगा, उसके पास अपने बहुत पैसा रहेगा तो वो तुमसे जाएगा भीख मांगने, नहीं ना। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कैसा स्पीशीज होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। इसी को आप दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। हिंदी में क्या कहेंगे, वे रासायनिक स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या वे रासायनिक स्पीशीज जिसे इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या होगा, स्नेह होगा, इलेक्ट्रॉन से लगाव होगा, तो ऐसे स्पीशीज को क्या कहोगे, इलेक्ट्रोफाइल। शॉर्ट में बेगर को हम लोग, भिखारी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इलेक्ट्रॉन लविंग chemical species is called electrophile or electrophilic reagent. In other words, दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन deficient species, electron deficient species is called electrophile, is called electrophile। ये सब मेन चीजें लिख देते हैं, चूंकि बिहार बोर्ड और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए तो उपयोगी है, हिंदी में भी लिख देते। वे रासायनिक स्पीशीज, वे रासायनिक स्पीशीज जिसमें, वे रासायनिक स्पीशीज जिसे इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह, मतलब लगाव, स्नेह रहता है। वे रासायनिक स्पीशीज जिसे इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रहता है उसे इलेक्ट्रोफाइल, कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वे रासायनिक स्पीशीज, वे रासायनिक स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। हिंदी में सुनिएगा, वे रासायनिक स्पीशीज जिसे इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव होगा, उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। आप यह भी बोल दीजिएगा, ठीक है। यानी 2 डिफिनेशन लिख दिए।
आपको दोनों बोलना जरूरी नहीं है, बस एगो बोलती है, या दूसरा कह सकते हैं उसी को लिखे। दूसरे शब्दों में वे रासायनिक स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वही ना इलेक्ट्रॉन चाहेगा। वैसा स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी, वही चाहेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, उसी को इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव होगा। तो सारे स्पेसीज, वैसे सारे स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा सबको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। वही अंग्रेजी में लिखे इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पेसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट में क्या हुआ? कमी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, जितना भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है सब क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और सबको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, है ना। यह क्या क्या हो सकता है पहले देखिए ना। जितना भी पॉजिटिवली चार्ज है, जितना भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, जितना भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज होगा सबको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चाहेगा। जितना भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी, वह इलेक्ट्रॉन चाहेगा। इलेक्ट्रॉन चाहेगा इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये चार्ज वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होता है, या जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, सबको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जितना भी इलेक्ट्रॉन कमी वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट की हिंदी में कहते हैं कमी, जितना भी इलेक्ट्रॉन कमी वाला कंपाउंड होगा सबको हम लोग क्या कहेंगे? बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है तो वह लुईस एसिड होता है। वह क्या होता है? लुईस एसिड होता है। अब लुईस एसिड किसको कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल में भी कमी है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोफाइल में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और लुईस एसिड किसको कहते हैं? लॉन पेयर एक्सेप्टर। लॉन पेयर क्या है बता चुके। लॉन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्टर में क्या हुआ? ग्रहण करने वाला ना। लॉन पेयर एक्सेप्टर एलपी में हुआ। लॉन पेयर एक्सेप्टर स्पेसीज को क्या कहेंगे? लुईस एसिड। तो लुईस एसिड में भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, वह भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया में ग्रहण करेगा, लेकिन यहाँ पेयर में ग्रहण करता है, जोड़ा में ग्रहण करता है। इसलिए लिखे लॉन पेयर एक्सेप्टर स्पेसीज को लुईस एसिड कहते हैं। याद रहेगा, याद रखना। एल से एल, एल हुआ लॉन पेयर, एल में क्या हुआ? लुईस एसिड। याद रहेगा, याद रखना। एल से एल यानी लॉन पेयर एक्सेप्टर स्पेसीज को हम लोग क्या कहेंगे? लुईस एसिड। जितना लुईस एसिड होगा सब किसका उदाहरण होगा? इलेक्ट्रोफाइल। एक्सेप्टर को हिंदी में समझिएगा, हिंदी मीडियम वाला बच्चे, एक्सेप्टर मतलब होता है ग्रहण करने वाला। बोल दिए ना, अब यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ग्रहण करने वाला। और डेफिशिएंट की हिंदी क्या हुआ? कमी। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं ई प्लस। ई प्लस दे दिए उसको, क्या समझिएगा? इलेक्ट्रोफाइल। ओके, यही सब दिमाग में रखना। बताते हैं यानी इलेक्ट्रोफाइल की भी कंडीशन क्या क्या हुआ समझ गए ना। जितना भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज होगा वह इलेक्ट्रोफाइल होगा। वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा। जितना भी लुईस एसिड होगा वह सब क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसी में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि लुईस एसिड किसको कहते हैं, अपने से बता दोगे। वे रासायनिक स्पेसीज
जो रासायनिक अभिक्रिया में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसे लुईस एसिड कहते हैं। दोज केमिकल स्पेसीज which accept lone pair of electron in a chemical reaction is known as Lewis acid, and all Lewis acids are the example of electrophile. Okay, so I have written here. Lewis acids come in the category of electrophile. Okay, electrophile is denoted by E plus. These 4 points are important for the objective point of view. You have to remember, electrophiles are positively charged species, electrophiles are electron deficient species, electrophiles are Lewis acid, electrophiles are denoted by E plus. These are the main points related to the electrophiles, and there are various examples of electrophile. As for example, H plus is an example of Lewis acid. हिंदी में बोलते हैं बच्चों। H plus जो है ना, इसको पढ़ा जाता है हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। ध्यान देना, H plus को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। H plus को क्या करोगे? प्रोटॉन, या इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, तो बताओ, इसमें हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज है ना, हाइड्रोजन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, Cl प्लस, इसको क्या पढ़ते हैं जानते हो? क्लोरीनियम आयन। क्लोरीनियम आयन क्या करोगे? क्लोरीनियम आयन, ब्रोमीनियम आयन, क्लोरीनियम आयन। ध्यान दीजिएगा, Cl प्लस को क्या करोगे? क्लोरीनियम आयन, क्लोरीनियम आयन। क्लियर हो गया? Br प्लस को क्या करोगे? ब्रोमीनियम आयन, ब्रोमीनियम आयन। कंफ्यूज नहीं करना। Cl को पढ़ेंगे क्लोरीन एटम, Cl माइनस को कहते हैं क्लोराइड आयन, और Cl प्लस को क्या कहते हैं? क्लोरीनियम आयन। Br माइनस को क्या पढ़ेंगे? ब्रोमीनियम आयन। जब जितना भी पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज है, यह सब के सब क्या है? बताओ, इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण है। और जितना भी इलेक्ट्रोफाइल है, सब के सब लुईस एसिड है। इसको ताली बजाओ। इसके अलावा देखो NO प्लस, इसको पढ़ते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। क्या पढ़ोगे? नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। ओके, सब याद रखिएगा। NO प्लस को क्या पढ़ते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन। NO को पढ़ेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन NO प्लस को क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोसोनियम आयन। या सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है? बताओ, इलेक्ट्रोफाइल। इसके अलावा देखो NO2 प्लस, इसको पढ़ते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्लियर हो गया? NO2 प्लस को क्या करोगे? नाइट्रोनियम आयन। याद रखना है, NO2 को क्या करोगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कंफ्यूज नहीं करना। NO2 को क्या करोगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 माइनस को क्या करोगे?
नाइट्राइट आयन। NO2 प्लस को क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोनियम आयन। ये वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे? NO3 को पढ़ते हैं नाइट्रेट आयन, इसको पढ़ते हैं नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, इसको पढ़ते हैं नाइट्रेट आयन। ये हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हुआ नाइट्रीटियम, नाइट्राइट आयन, ये हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यह क्या हुआ? नाइट्रेट आयन, यह क्या हुआ? नाइट्राइट आयन। यहाँ NO2 प्लस को क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोनियम आयन। H3O प्लस, इसको क्या पढ़ोगे? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, है ना? यह सभी के सभी क्या हुए बताओ? यह सभी के सभी जो है इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण ना, ये सभी के सभी क्या है बताओ? इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण है। इसको लिखिए भैया बढ़िया से समझ गया बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज याद रहेगा। नेक्स्ट प्लस को क्या करोगे? प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। Cl प्लस को क्या करोगे? क्लोरोनियम आयन। Br प्लस को क्या करोगे? ब्रोमीनियम आयन। NO प्लस को क्या करोगे? नाइट्रोसोनियम आयन। NO2 प्लस को क्या करोगे? नाइट्रोनियम आयन। H3O प्लस को क्या करोगे? हाइड्रोनियम आयन। तो बताओ सभी स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए यह सब के सब किसके एग्जाम्पल? बताओ, इलेक्ट्रोफाइल। सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हुए? इलेक्ट्रोफाइल, है ना? अब कुछ केमिकल स्पीशीज ऐसा भी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कुछ न्यूट्रल स्पीशीज ऐसा है जिसको पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए हम उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? इलेक्ट्रोफाइल के अंतर्गत रखेंगे। जैसे देखो AlCl3 अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, है ना? BF3 बोरन ट्राइक्लोराइड, BCl3 बोरन ट्राइक्लोराइड, BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड। यह सभी के सभी क्या है? इसको पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह कैसा कार्य करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। कैसे है कमी बता रहे हैं? जिंक क्लोराइड, है ना? जिंक क्लोराइड, यह सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इसके अलावा देखिए आप बहुत सारा एग्जांपल है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड, SnCl4 एस्टेनिक क्लोराइड, एस्टेनिक क्लोराइड, यह सभी के सभी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण है। इसके अलावा देखो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, यह सभी के सभी इलेक्ट्रोफाइल है। देखो कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसके बावजूद भी यह क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इसके बावजूद भी यह क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इस तरह जो स्पीशीज है यह भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण। अब कहोगे कि सर BCl3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल हुआ, ये समझाइए ना। आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसा है इसको पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी वह इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी का मतलब क्या हुआ? जैसे हम BCl3 तो बोरन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है बता? 3 इलेक्ट्रॉन, है ना? और क्लोरीन है कितना? 3। क्लोरीन कितना? 3, है ना? तो देखिए यहाँ जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका। लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखे, चूंकि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बताओ? क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 287, 7 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 7 ही। और बोरन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन।
अब इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, साझेदारी किया। यह भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया, यह भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। यह हुआ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और जब दो एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है तो क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। जब दो एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है क्या बना, सिंगल बॉन्ड। तो क्लोरीन और बोरन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड, फिर भी यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। अब देखो तो इस प्रकार से बोरन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बोरन में, बताओ। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, बताओ। 6 इलेक्ट्रॉन है। दो चूंकि एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, कम है ना। इसीलिए BCl3, BF3, AlCl3 सब के सब क्या है, बताओ, लुईस एसिड है। और जितना लुईस एसिड है सब के सब क्या है, F5। 2 नंबर के एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन कि BCl3 बिहेव्स एज लुईस एसिड हुआ है। BCl3 एक लुईस एसिड है कैसे, उसका जवाब यही है। इस तरह से लुईस डॉट बनाएंगे, यहाँ दे देंगे, कहेंगे कि BCl3 में बोरन के आउटर मोस्ट शेल में पैटर्न कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस कारण से BCl3 क्या है, लुईस एसिड है। और जितना लुईस एसिड है सब क्या है, F5। इसी तरह से हम देंगे BF3, यहाँ पर क्या दे देंगे, F दे देंगे। वहाँ भी बोरन की बारी कक्षा में कितना होगा, 6 होगा। AlCl3 यहाँ क्या दे देंगे, Al दे देंगे। इसके भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, लुईस एसिड हुआ। अब BeCl2 है, बेरिलियम। इसके आउटर मोस्ट शेल में तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन उसका, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वह भी लुईस एसिड। क्लियर हुआ। इसको बनाते हैं BeCl, बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम कितना होता है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 424, सॉरी 22। देखिए बेरिलियम, बेरिलियम क्लोरीन है ना, क्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से साझेदारी हुआ, यहाँ से साझेदारी है ना। तो देखो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है ना। इसी को क्या लिखेंगे, Cl, बेरिलियम Cl। तो आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए यहाँ भी क्या हो, बताओ, लुईस एसिड। क्लियर हुआ। लुईस एसिड कैसे हुआ, इलेक्ट्रोफाइल उदाहरण कैसे हुआ, फिर समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका साझेदारी में भाग लिया, सिंगल बॉन्ड बना। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, भाग लिया, सिंगल बॉन्ड बना। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए क्या हो, लुईस एसिड। ये सभी के सभी क्या है, लुईस एसिड के उदाहरण। उसी तरह से क्या है, जिंक क्लोराइड में भी वही बात, क्योंकि सभी सब तो पूछ गए। FeCl3 कैसे होगा सर, SnCl4 कैसे होगा ना, ये बोलोगे FeCl3 है ना। इसमें क्या होता है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड में, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है। SnCl4 में, SnCl4 की यदि बात, इसमें तो फिर समझ में आ जाता है, 3 2 6 हुआ, इसमें लुईस एसिड हुआ।
जिस तरह से Cl3 हुआ, FeCl3 हुआ, Fe के आउटर मोस्ट शेल में कितना 6 इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड हुआ। इसमें सर SnCl3, इसमें तो क्लोरीन 4 हुए थे, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। चूंकि यह टीम जो है इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, इसमें क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाने के कारण यह क्या होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन, IIT क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ये क्वेश्चन जो है IIT में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन लुईस एसिड है। तो जनरली पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वाला होगा। SnCl4 में तो 4 दूनी 8 है, लेकिन टीम जो है यह अपना वैलेंसी बढ़ा सकता है, नहीं 8 पर स्टेबल नहीं होता है, यह अपना वैलेंसी क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल पाया जाता है, इसके कारण यह लुईस एसिड की तरह देखा। उसी तरह से SO3, ये जो है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में देखिएगा SO3 S डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O दी है ना। इसमें क्या होगा, इधर से पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा तो सल्फर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसीलिए अभी क्या होगा लुईस एसिड। तो लुईस एसिड बच्चों समझ में आ गया। उसी तरह से CO में देखिए C डबल बॉन्ड O में देखिए, ये इधर पोलराइज किया तो इधर से कार्बन पर कोई चीज अटैक कर सकता है ना, इसीलिए क्या हुआ लुईस एसिड हुआ। यहाँ पर सल्फर पर अटैक कर सकता है, इसीलिए क्या हुआ लुईस एसिड। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन लुईस एसिड के उदाहरण है, ये सब याद रखना। ओके, इलेक्ट्रोफाइल आप समझ गए होंगे खूब बढ़िया से। अब इलेक्ट्रोफाइल के बाद चलिए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल या इसी को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट देखो नाम से ही है, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स क्या होगा लविंग। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज इज नोन एज क्या, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल कहिए, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। फिर समझिएगा न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल्स मीन्स क्या हुआ लविंग। तो न्यूक्लियस में क्या रहता है बताओ, पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो वैसा केमिकल स्पीसीज जिसे न्यूक्लियस से लगाओ, वैसा केमिकल स्पीसीज जिसे क्या हो न्यूक्लियस से लगाओ, यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज से लगाओ, उसको ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहेंगे न्यूक्लियोफाइल ना। न्यूक्लियस से लगाओ, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज से लगाओ किसको होगा, पॉजिटिव चार्ज से लगाओ किसको होगा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को। क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, तो वो जो रिएजेंट होगा उसके पास क्या होगा नेगेटिव चार्ज, और तब में उसको पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन है। इसीलिए नेगेटिवली चार्ज वाला जो स्पीसीज होगा वह सब के सब उदाहरण होगा इसका न्यूक्लियोफाइल। या कोई ऐसा स्पीसीज जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो ऐसा स्पीसीज जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वह सब के सब किसके एग्जाम्पल है बताओ न्यूक्लियोफाइल्स ना। तो क्या कहिएगा न्यूक्लियस लविंग, अर्थात
पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पेसीज इज नॉन एज न्यूक्लियोफाइल, और दोज केमिकल स्पेसीज हैविंग एफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज, दोज केमिकल स्पेसीज, दोज केमिकल स्पेसीज मतलब क्या हुआ, वैसे रासायनिक पदार्थ, दोज केमिकल स्पेसीज हैविंग एफिनिटी में क्या होगा, स्नेह, हैविंग एफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज, is called nucleophile। R देंगे तो क्या कहेंगे, R called nucleophiles। Those chemical species having affinity for positive charge are called nucleophile। वे रासायनिक स्पेसीज, वे रासायनिक स्पेसीज जिसे पॉजिटिव चार्ज से स्नेह रहता है, पॉजिटिव चार्ज से स्नेह लगा, स्नेह रहता है, उसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है ना। अब जितना भी न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकता है, जितना भी निगेटिवली चार्ज वाला स्पेसीज होगा, जितना भी निगेटिवली चार्ज स्पेसीज होगा, जितना भी निगेटिवली चार्ज स्पेसीज होगा वो सब के सब किसके उदाहरण है, न्यूक्लियोफाइल। समझे, जितना भी पॉजिटिव चार्ज वाला है स्पेसीज, रासायनिक स्पेसीज, वह किसका उदाहरण है, इलेक्ट्रोफाइल। और जितना भी निगेटिव चार्ज वाला स्पेसीज है वह किसका उदाहरण है, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि इस स्पेसीज को क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से लगाव, पॉजिटिव चार्ज से लगाव किसको हो सकता है, निगेटिव वाला होगा, समझिएगा। पॉजिटिव चार्ज से लगाव किसको होगा, निगेटिव चार्ज वाले को होगा, इसीलिए निगेटिव चार्ज स्पेसीज को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। या वैसा केमिकल स्पेसीज जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसमें क्या रहता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वह सब के सब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, है ना। जितना भी लुईस बेस होगा, जितना भी लुईस बेस होगा, लुईस बेस किसको कहेंगे, लॉन पेयर डोनर, डोनर में देने वाला, नॉन पेयर डोनर स्पेसीज को हम लोग क्या कहेंगे, लुईस बेस। इसे उदाहरण देकर समझाएंगे कि आप स्टेशन पर कोई भिखारी आया तो तुम क्या किया, 5 रुपया दान कर दिया हमने, डोनेट कर दिया, तुम डोनर हो गया। तो डोनर को हम लोग क्या कहेंगे, लुईस बेस। और जितना लुईस बेस होगा सब न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण। और जो भिखारी है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। वह क्या करेगा, दान लेगा, तुम दान दोगे वह दान लेगा, ओके। तो बेस, लुईस बेस किसको कहेंगे, नॉन पेयर डोनर। डोनर में क्या होगा, देने वाला, नॉन पेयर डोनर को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, NU माइनस, NU माइनस दे देंगे उसको, क्या कहोगे, बताओ, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जितना भी निगेटिवली चार्ज स्पेसीज होगा न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियोफाइल होगा, जो लुईस बेस होगा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब कहोगे लुईस बेस सर्विस ऐसा रासायनिक स्पेसीज जो रासायनिक अभिक्रिया में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, मतलब त्याग करता है, देता है, उसको कहेंगे लुईस बेस। ठीक है, ये उदाहरण से समझ जाएंगे, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि लुईस बेस क्या क्या हो सकता है।
ना। ये सबसे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब भी आता है, ऑब्जेक्टिव सब में यही सब नहीं होता है। एग्जाम्पल जितना भी हैलाइड आयन है ना, जितना भी हैलाइड आयन एक्स माइनस हैलाइड आयन, हैलाइड आयन मैंने समझा। जैसे Cl माइनस देखिए क्या करोगे, क्लोराइड आयन, ध्यान देना। Cl प्लस है, ध्यान दीजिएगा, Cl प्लस है यह इलेक्ट्रोफाइल होगा, और Cl माइनस है यह क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हैं। Br माइनस ये क्या होगा, ब्रोमाइड आयन। Br प्लस को कहेंगे ब्रोमीनियम आयन, और Br माइनस को क्या करोगे, ब्रोमाइड आयन। ओके, यह सभी के सभी नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए उदाहरण हम किसके बताओ, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इसके अलावा ढेर सारा OH माइनस क्या करोगे, हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस को क्या करोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, इसमें क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन है ना। हाइड्रोक्साइड आयन जो है किसके उदाहरण है, इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी कहा जाता है। हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन ये किसका उदाहरण है, बताओ, न्यूक्लियोफाइल, जो नेगेटिव चार्ज है ना। OR माइनस, OR माइनस या RO माइनस, इसको कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन याद रखिएगा। O पर माइनस है, R एल्काइल, RO माइनस या O माइनस R को क्या करोगे, एल्कोक्साइड आयन। क्या नाम करा, एल मैंने एल्काइड को, O माइनस में क्या हुआ, ऑक्साइड, एल ऑक्साइड। एल में एल्काइल ग्रुप भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों है, इसीलिए नाम क्या पड़ा, एल ऑक्साइड। ओके, यह सभी के सभी जो है किसके उदाहरण है, बताओ, ये सभी के सभी उदाहरण है। इसके अलावा जो है Cl माइनस क्या हुआ, साइनाइड आयन। Cl माइनस क्या करोगे, साइनाइड है ना। इसके अलावा CH3 माइनस, इलेक्ट्रोफाइल में छूट गया, CH3 प्लस रहेगा, यह उदाहरण हुआ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन। इसको पढ़ेंगे मिथाइल कार्बोनियम आयन। मिथाइल कार्बोनियम आयन किसका उदाहरण है, इलेक्ट्रोफाइल है ना। और ये जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है तो उसको कार्बोनियम आयन पढ़ेंगे हम लोग, इंटरमीडिएट जब पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। और जब कार्बन पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है तो उसको कहा जाता है कार्बेनियन आयन। क्या पढ़ेंगे, कार्बेनियन आयन। इसको पढ़ेंगे मिथाइल कार्बेनियन आयन। एकदम याद रखिएगा, सब भूलिएगा। है ना, ध्यान देना। जब कार्बन को पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है तो उसको कार्बोनियम आयन, और जब कार्बन पर निगेटिव चार्ज पाया जाता है तो उसको कार्बेनियम आयन। वहाँ कार्बोनियम आयन, यहाँ कार्बेनियन आयन। ओके, सब याद रखना। हम इंटरमीडिएट में पढ़ाएंगे कार्बोनियम आयन क्या है, कार्बोनियम आयन क्या है, कार्बोकेटाइन। इसके अलावा देखो एसिटालाइट C माइनस, इसको कहते हैं एसिटालाइट आयन। एसिटालाइट आयन जितना भी स्पेसीज आप देख रहे हैं सब पर निगेटिव चार्ज है, इसीलिए यह सब के सब किसके उदाहरण,
न्यूक्लियोफाइल। इसके उदाहरण है फाइल के उतार। कार्बन को पॉजिटिव चार्ज होगा तो कहेंगे कार्बोनियम आयन, कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो कहेंगे कार्बेनियन आयन। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे किसमें, जब हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट, वहाँ पर हम लोग इसको करेंगे डिस्कशन। यहाँ जितना भी हमने उदाहरण दिया है सब पर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए सभी के सभी किसके उदाहरण हैं, न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण। ठीक, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस करेंगे एसिटाइलाइड आयन, CH3 माइनस मिथाइल कार्बोनिल, Cl माइनस साइनाइड आयन, RO माइनस अल्कोक्साइड आयन, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, Br माइनस ब्रोमाइड आयन, Cl माइनस क्लोराइड आयन, हैलाइड आयन। इसके अलावा कुछ न्यूट्रल स्पीसीज है, वह भी न्यूक्लियोफाइल को फॉर्म करेगा, लेकिन उसमें लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। लॉन्ग पेयर हम चर्चा कर चुके हैं पहले, लॉन्ग पेयर की चर्चा पहले कर चुके हैं कि ऑक्सीजन में लॉन्ग पेयर कितना होगा बताओ, 2, नाइट्रोजन में लॉन्ग पेयर 1, हाइड्रोजन में लॉन्ग पेयर 3, सबकी चर्चा कर चुके हैं। तो जितना भी लॉन्ग पेयर वाला एग्जाम्पल होगा सब न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल होगा। NH3 नाइट्रोजन, अमोनिया, NH3 में क्या है बताओ, इसमें नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, नाइट्रोजन में तो एक लोन पेयर होबे करेगा। तो जितना भी लोन पेयर वाला स्पीसीज है सब के सब न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण। RNH2 एमीन, 1 डिग्री एमीन का क्या पढ़ेंगे, एमीन। तो यहाँ एक लोन पेयर नाइट्रोजन होगा ही, देखो RNH यह एमीन है, 2 ग्रुप नाइट्रोजन तो क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी एमीन। इसको पढ़ते हैं प्राइमरी एमीन, इसको सेकेंडरी एमीन। 2 ग्रुप मान लो 3 ग्रुप रहेगा, 3 ग्रुप रहेगा, जिसमें भी नाइट्रोजन नॉन वेरिएबल रहेगा टर्सरी एमीन। तो जितना भी स्पीसीज देख रहे हैं सब पर क्या है, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियोफाइल के उदाहरण। क्लियर हुआ। इसके अलावा देखो वाटर, H2O वाटर, यह किसका उदाहरण हुआ, न्यूक्लियोफाइल। ROH ये क्या हुआ बताओ, अल्कोहल। ROH को क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल। यह भी किसका उदाहरण है, न्यूक्लियोफाइल का। वे हो गया ऑक्सीजन है तो लॉन्ग पेयर होगा करेगा दोनों। इसके अलावा देखिएगा ROR, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप हुआ, समझ रहे हैं ना। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, इसको पढ़ते हैं अल्कोहल। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, O, दोनों साइड एल्काइल या एराइल। NH2 एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, NH2, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। तो जितना भी स्पीसीज लिखे हैं सब पर क्या है बताओ, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे बताओ, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल, जिसमें नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, ईथर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, वाटर हो सकता है, एमीन हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। एमीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या सभी किसके उदाहरण है। नेगेटिव चार्ज में बात करेंगे तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल है। साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन, जितना भी नेगेटिव चार्ज है सब के सब किसके उदाहरण है बताओ। तो 2 टर्म बच्चों क्लियर कर दिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, फाइल क्या है, उसका उदाहरण।
इससे आपको ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। ये सब फंक्शनल ग्रुप का नाम है। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH, ईथर का O, एमीन का H, या फंक्शनल ग्रुप का नाम। अब देखो इस पर क्वेश्चन करवा देते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा 2-4 कंपाउंड, कहेगा क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ना क्लासिफाई द फॉलोइंग एज क्वेश्चन क्लासिफाई द फॉलोइंग एज electrophiles and nucleophiles ना लिखे स्पेसीज को इलेक्ट्रोफाइल्स तथा न्यूक्लियोफाइल्स में वर्गीकृत क्वेश्चन। अब इसमें ढेर सारा कंपाउंड दे देगा। देखो ढेर सारा कंपाउंड दे दिया, H3O+, NH3, AlCl3, ROH, BF3, Cl-, SO3, SnCl4, CH3, R3 है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन दे दिया। अभी 2 टर्म पढ़ा है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, 2 टर्म दे दिया। इतना सारा कंपाउंड लिख दिया या इतना सारा स्पेसीज लिख दिया। तुमको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पेसीज जो है इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल है, यानी दोनों को अलग अलग वर्ग में बांटना। इसका सॉल्यूशन आंसर इधर लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, इधर लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। अलग अलग वर्ग में क्या करना, बांटना। शुरू से चलो। H3O+ क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज वाला होगा क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल। H3O+ इलेक्ट्रोफाइल्स। अब चलिए NH3 लिख दिया, लेकिन जैसे ही NH3 लिखा हम समझ गए कि नाइट्रोजन है। लिखा तो लोन पेयर दिखा ले रहा है, लेकिन जैसे ही NH3 लिखा हम समझ गए नाइट्रोजन पर क्या है, एगो लोन पेयर है। तो जितना भी लोन पेयर वाला होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा, वो किसका उदाहरण होगा, न्यूक्लियोफाइल का उदाहरण होगा कि नहीं। इसीलिए NH3 किसका उदाहरण न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, न्यूक्लियोफाइल। ओके, उसके बाद AlCl3 देखो न्यूट्रल है। AlCl3 में हम आपको क्या बताया, AlCl3 AlCl3 Cl है। इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसीलिए किसका उदाहरण हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। जितना भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला स्पेसीज है क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अल्कोहल